बहुत स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। और छत्तीसगढ़ के इस आज के मुद्दे में बात होने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बीजेपी तो लगातार हमले बोल रही है। कांग्रेस के अंदर से भी उन पर जमकर वार हो रहे हैं। अब तो राजनांदगांव से उनका टिकट काटने तक की भी मांग उठ गई है। अंदर से हो रहे इस वार के लिए भूपेश बघेल कितने तैयार हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल आजकल अपनों के वार झेल रहे हैं। पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं। पहले राजनांदगांव के नेता सुरेंद्र दास वैष्णव ने भरे मंच से उन पर निशाना साधा। मैं डंके के चोट पे यहाँ किठो अगर 500 कार्यकर्ता है, 500 कार्यकर्ता उठ के कह दे कि वो परिवार के 5 साल में एक ठन काम लाभ मन कोई करे हो बता दे, मैं मन से उतर के चल। इसके बाद उन्होंने भूपेश का टिकट काटने की मांग पीसीसी चीफ से की। अब पीसीसी डेलीगेट राजकुमार शुक्ला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर भूपेश का टिकट काटने की अपील की है। शुक्ला ने भ्रष्टाचार को इसकी वजह बताया। लोकसभा चुनाव में फिर से एक भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव का प्रत्याशी बनाया गया है। मेरा एक सिर्फ इतना ही सवाल है कि अगर सारे चुनाव अगर प्रदेश के इन नेताओं को लड़ना है तो राजनांदगांव के कार्यकर्ता क्या करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक पत्र लिखा कि भाई ये ऐसी ऐसी बात है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हुआ है, इनके कारण कई आईएएस और कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता जेल में हैं। इनके भ्रष्टाचार के कारण ही, इनके प्रोत्साहन के कारण ही, तो इसलिए इनकी सीट बदली जाए और वहां के स्थानीय लोगों को टिकट दिया जाए। सुरेंद्र दास वैष्णव को लेकर भूपेश बघेल ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र दास वैष्णव को कई बार मौका दिया, लेकिन वो लगातार पार्टी का अहित कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट तक भी मामला पहुंचा। पायलट ने इसे टिकट मिलने से जोड़ा। उसकी नीयत कांग्रेस को मजबूत करने की नहीं है। यदि गड़बड़ी है तो आपको प्रॉपर वहां जाके शिकायत करनी थी। आप उसमें आरोप लगा के कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का। स्वाभाविक रूप से टिकट नहीं मिलता, उसके मन में कुछ पीड़ा होती है, लेकिन अनुशासन के रहते हम सबसे बात भी कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आप इस बात से सुनिश्चित रहिएगा, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ मजबूती से चुनाव लड़ रही है। अगर कहीं किसी ने एक दो अगर बात बोली भी है, उसका मैं खुद संज्ञान लूंगा और कार्रवाई करूंगा। बीजेपी कांग्रेस में भूपेश बघेल के खिलाफ उठे असंतोष के स्वरों पर तंज कस रही है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश का सबसे ज्यादा विरोध राजनांदगांव में है। रमन सिंह का क्षेत्र होने के कारण उन्होंने विकास को रोका, तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। और राजनांदगांव में तो उनका विशेष विरोध है। राजनांदगांव के ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने बंद कराने की कोशिश की। ऐसे कई संस्थान हैं जिनको उन्होंने राजनांदगांव से शिफ्ट करा दिया है। वरन राजनांदगांव चूंकि डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, इसलिए उन्होंने वहां पर ऐसे भाव रखे मन में, जिसको एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री जी को रखना नहीं चाहिए कभी ऐसा भाव। अब जैसे बुनेंगे वैसे काटेंगे। तो भूपेश बघेल हों चाहे कांग्रेस के बाकी नेता हों, उस सब की हालत वैसे ही पतली है। कांग्रेस ने भूपेश जैसे दिग्गज को राजनांदगांव से उतारकर लोकसभा की लड़ाई जीतने का सपना देखा, जिसे अब पार्टी के अंदर से ही चुनौती मिल रही है। अंदर से हो रहे वार से भूपेश कैसे निपटेंगे, उसी पर राजनांदगांव के रण का नतीजा निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। आपने एक फिल्मी गाने की लाइन सुनी होगी, अपने ही गिराते हैं नशे मन पर बिजलियां, गैरों ने तो फिर भी हमें थाम लिया है। ये लाइन इस वक्त भूपेश बघेल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मुकेश शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और इसके साथ ही अभय नारायण जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। राम अवतार तिवारी जी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी भी जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और
कांग्रेस से हमारे पास साथ अभय नारायण जी फिलहाल नहीं है, माफ करेगा। चलिए शुरुआत सबसे पहले राम अवतार तिवारी जी आपसे ही मैं करना चाहूंगी। बहुत अच्छे से आप इस वक्त देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में फिजाओं में जो इस वक्त भूपेश बघेल को लेकर चीजें चल रही हैं। कुछ महीने पहले की अगर बात करें तो एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का प्रदेश में और इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में जो स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रहे थे, उन्हें अपने ही कार्यकर्ताओं से विरोध के सुर सुनाई दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या और इस डैमेज को कांग्रेस कैसे कंट्रोल करेगी? ये कहावत है कि कांग्रेस को कांग्रेसी ही निपटाते हैं, कांग्रेस के भीतर कांग्रेस ही विरोध करते हैं। ये एक कांग्रेस में मशहूर डायलॉग है, तो वही इस समय चल रहा है। ये समझिए कांग्रेस को जिस तरह से कांग्रेसी ही विरोध कर रहे हैं जगह जगह, तो उससे जो प्रत्याशी हैं उनमें नाराजगी है। प्रत्याशी के बार प्रत्याशियों के खिलाफ, तो ये बातें देखने मिल रही है जी। उसमें 2-3 समीकरण है। एक नांदगांव में, क्योंकि रमन सिंह का इलाका है, विजय शर्मा का इलाका है, पांडे जी का भी इलाका है, तीनों प्रभावी नेता हैं। अशोक शर्मा जी रहे हैं पुराने, वहाँ पर उनका इलाका रहा है, तो इलाका उनका रहा है, नेता वो हैं। परंतु वहाँ पर कांग्रेस जो है कभी कमज़ोर नहीं रही है, विधायक उनके लगातार जीतते आते रहे हैं जी। रमन सिंह के कार्यकाल में भी, जब 15 साल रमन सिंह थे, और अभी भी। परंतु लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होता है। लोकसभा चुनाव में इसके पहले रमन सिंह ने मोतीलाल वोरा जी को हराया था, वहां से उनका राजनीतिक उदय हुआ। फिर पिछले बार के चुनाव में भी कांग्रेस को विधायकों के हिसाब से बढ़त मिली थी, परंतु संतोष पांडे जी जीते थे। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के समीकरण अलग अलग रहते हैं, इसलिए वहां पर भाजपा को फायदा होता है। इस बार भी क्योंकि भूपेश बघेल को प्रत्याशी कांग्रेस ने बना दिया है, जनाधार वाले नेता हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, वहां पर कांग्रेस के विधायक ज़्यादा हैं, भाजपा के विधायक कम हैं। हालांकि अगर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं का जीत के आंकड़ों का अगर विश्लेषण करेंगे तो वहां पर भाजपा को बढ़त है। भाजपा ने अकेले 2 सीट है जी। 3 सीट, राजनांदगांव, कंवरधा और पंडरिया, 3 सीटों में ही करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से आगे हैं करीब करीब। तो अगर अलग अलग तरीके से आकलन करेंगे तो वहाँ चुनौतियाँ दोनों के बीच है। एक तरफ कांग्रेस है, विधायक तो ज़्यादा है, परंतु पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा होता है। राम अवतार तिवारी जी, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ सर, मेरा काउंटर क्वेश्चन है। ये बात बिल्कुल सही है। विधानसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे जो राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के फेवर में गए थे, और शायद संभवतः यही बड़ी वजह होगी कि राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल को पार्टी ने मैदान में उतारा है। लेकिन अब जब अंदर से ही विरोध हो रहा है तो ऐसे में इसका ये भारी नहीं पड़ेगा? आपको नहीं लगता कि भूपेश बघेल को या कांग्रेस पार्टी को ये भारी पड़ सकता है? जिस मकसद से आपने भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता को राजनांदगांव सीट से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया, अब कार्यकर्ता जब विरोध कर रहे हैं तो कैसे साधा जाएगा? ये भारी नहीं पड़ेगा कांग्रेस को? और इसका असर क्या बाकी प्रत्याशियों पर नहीं पड़ेगा जो अब तक उतारे हैं कांग्रेस ने? तो ये चुनाव में इस तरह के हार के बाद, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हार के बाद एक समीक्षा होती है कि हार के कारण क्या है, हार के पहलू क्या हैं, कार्यकर्ता कितने खुश थे, योजनाओं पे कितने थे, इन सारी चीज़ों की समीक्षा होती है। वो समीक्षा कांग्रेस ने नहीं की है। तो अब जब कांग्रेसी नेता, बड़े नेता दौरे में जा रहे हैं तो कांग्रेसी ये पूछ रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं हुआ, कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ, योजनाओं में जो योजनाएं थी उसका लाभ नहीं मिला। तो अब वही सवाल जो चुनाव के दौरान बैठकों में होती, वो सार्वजनिक तरीके से कार्यकर्ता उठा रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता है वो स्वतंत्रता ज़्यादा है, अनुशासनहीनता है नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है मुंह फट हर सामने, हर मंच पर अपनी बात कह देता है
जो भाजपा में देखने को नहीं मिलता। भाजपा में अनुशासित रहते हैं कार्यकर्ता, नेता, किस मंच पर क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये जानते रहते हैं। बिल्कुल। परंतु कांग्रेस में जो है वो खुलेआम चलता है, वो खुलेआम चलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और वो तो दिखाई अगर भी दे ये रहा है। राम अवतार तिवारी जी, आप सोचिए, जिस नेता को मैदान में उतारा कांग्रेस ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, उन्हीं के सामने कार्यकर्ता उन्हें लेकर बातें कर रहे हैं, उन्हीं पर तंज कस रहे हैं, और बाकी जो सभा में मौजूद कार्यकर्ता हैं वो तालियां बजा रहे हैं। यानी कि उन कार्यकर्ता की बातों का स्वागत हो रहा है, टिकट बदलने तक की मांग हो रही है। अब समझने की कोशिश हम करते हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। मुकेश शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, लड्डू फूट रहे हैं सर आज मन में? खुशी तो बहुत हो रही होगी कि नहीं हो रही है, या दबाने की कोशिश हो रही है? देखिए जया जी, हम तो पहले से कहते थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अंतरकलह से जूझ रही है। हाँ। कांग्रेस पार्टी में विधानसभा चुनाव हारने के बाद और लगातार लोकसभा में इनके पराजय से ये हताशा, निराशा के स्थिति में आ गए हैं। पूर्णतः निराशा का माहौल है कांग्रेस के अंदर में। और राजनांदगांव से प्रत्याशी बनाए गए माननीय भूपेश बघेल जी का उनके क्षेत्र में विरोध हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, और फिर ये कार्यकर्ता जानना चाहता है कि ये दुर्ग के अंदर में नेता थे, दुर्ग से राजनांदगांव में आ गए, उसके बाद उन्हीं के संभाग में देखेंगे कि उनका विरोध हो रहा है। माने वहां के कार्यकर्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं उनको, वहां के कार्यकर्ता चाहते हैं कि वहां का कोई लोकल प्रत्याशी हो। और ये बात आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा। विधानसभा चुनाव के समय भी, उसके पहले लगभग 1 महीना पहले तक तो भूपेश है तो भरोसा है, कक्का अभी जिंदा है, इस प्रकार के स्लोगन चलते थे। लेकिन अचानक 1 महीना पहले कांग्रेस है तो भरोसा है और उनका नाम अलग कर दिया गया। तो उसी समय लग गया था कि कांग्रेस पार्टी का भरोसा माननीय भूपेश बघेल जी से उठ चुका है। और अब वो स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है राजनांदगांव में। और फिर कांग्रेस के अंदर बाकी जगह भी आप देखिए किस प्रकार की स्थिति है। नामांकन शुरू हो गए, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की रणनीति है, ये बीजेपी की साजिश है। अगर उनके कार्यकर्ता मुखर हो रहे हैं तो इसके पीछे भी वो आपका ही हाथ बता रहे हैं। वरिष्ठ लोग हैं जो लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, कोई भाजपा ज्वाइन किए हुए नहीं है। हाँ। और वो यदि बात करते हैं, यही कारण है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज होते हैं, उनके ऊपर में कुछ भी आरोप लगा दिए जाते हैं। यही कारण है कि उनकी बातें नहीं सुनी जाती और इस प्रकार के आरोप लगा के बचना चाहते हैं, बनिस्पत इसके कि उनसे बात करें, समीक्षा करें, क्या स्थिति हुई थी, क्या हुआ था। उसके बजाय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस ने समीक्षा नहीं की, उसे हार के बाद भी मंथन करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचना चाहिए था, बातचीत करते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से। अभय नारायण जी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभय नारायण जी, आपका बहुत स्वागत करते हुए सवाल मेरा यही है, जो सार अभी तक चर्चा में निकल कर आया है, राम अवतार तिवारी जी ने भी यही बात कही। हालांकि अपनी विरोधी पार्टी की आप बात मत मानिएगा, लेकिन पत्रकार महोदय जो राम अवतार तिवारी जी बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि आपने संभवतः हार के बाद समीक्षा नहीं की, कारणों को नहीं खंगाला, कार्यकर्ताओं के बीच ना पहले पहुंचे ना बाद में पहुंचे, और यही कारण है कि कार्यकर्ता मुखर होकर मंच से ये सीधी बातें कर रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा से, अब ऐसा लग रहा है कि भूपेश पर भरोसा ही नहीं है। देखिए, नारा आज भी वही है कि भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है, पंजा छाप है तो भरोसा है। लेकिन वो भरोसा दिख नहीं रहा ना अभय नारायण जी। आप जरा मैं अपनी बात कह लूं। बिल्कुल सर, आपको इसीलिए बुलाया, आप अपनी बात करिए। जया जी मैं अपनी बात कह लूं। जी सर। दूसरी बात, कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता अपने बड़े नेता के सामने कह सकता है, ये प्रक्रिया है। उस कांग्रेस कार्यकर्ता में इतनी हिम्मत रहती है कि मैं अपने नेता के सामने अपनी बात कहूं, और वो कह रहा है, कोई बुराई नहीं है। अगर कार्यकर्ता के मन में कोई भड़ास है, कोई बात है, तो वो कह रहा है। जिसको चिट्ठी लिखना है, खड़गे जी को चिट्ठी भी लिख रहे हैं। तानाशाही रवैया जहाँ पे है, जो पार्टी तानाशाह से चलती है, जो पार्टी मोदी और अमित शाह के तानाशाही में चल रही है, जहाँ टिकट काटे जाए, जोड़े जाए, मुख्यमंत्री 2 घंटे बदले जाए, वहां अगर आवाज नहीं उठ रही है तो वो चुप्पी खतरनाक है। वो चुप्पी के परिणाम जिस दिन आएगा वो घातक होगा। इसका परिणाम तो सुखद आएगा।
कार्यकर्ता ने अपनी बात कह ली, पुरेंद्र दाऊ ने भी कह ली, शुक्ला जी ने भी कह ली, उन्होंने चिट्ठी लिखने वालों ने चिट्ठी भी लिख ली, नेताओं के पास बात भी पहुंच गई। लेकिन भूपेश बघेल का अपना एक कद है, भूपेश बघेल का अपना एक छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान का एक चरित्र रहा है जी। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रह के गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के साथ 5 साल इसी प्रदेश में किसान, मजदूर, महिला और छत्तीसगढ़ियों की सेवा की है। और राजनांदगांव सीट की जहां तक बात है, जिस दिन से भूपेश बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ गया कि राजनांदगांव की सीट तो गई, इसका फर्क बाकी सीटों में भी ठीक है। पड़ेगा। अभय नारायण जी, तो आप अपनी अगर बात ऐसी कोई रखिएगा घटना सर, होती है- आप अपनी बात रखिएगा सर। मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, मैं एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ आपकी बातों से ही जो मैंने सुना। अगर कांग्रेस के अंदर इतना लोकतंत्र है तो फिर नोटिस क्यों थमा दिया आपने? क्यों आखिर उन्हें नोटिस दिया गया? कार्रवाई की बात अब उन कार्यकर्ताओं पर, जैसे कि सुरेंद्र दाऊ जी हैं, उन्हें नोटिस थमा दिया गया तुरंत के तुरंत। जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात आप कर रहे हैं, जब लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नेताओं के सामने खुलकर बोला जा सकता है, तो फिर नोटिस क्यों कार्रवाई कर रही है कांग्रेस ऐसे नेताओं पर? तो लोकतंत्र है कि जब वो कह रहे थे तो उनको नहीं रोका गया, उनकी बात सुनी गई। लेकिन अनुशासन के बाहर जाके कोई बात करेगा तो नोटिस देके हम उससे पूछेंगे। हाँ। नोटिस का जवाब संतुष्टिपूर्ण मिलेगा तो पार्टी में रहेंगे, नहीं मिलेगा तो अनुशासन कार्रवाई होगी। हमने अमित शाह की मीटिंग में ननकी राम कंवर जैसे नेता को भगाते हुए देखा है, इस प्रदेश में देखा है कि ननकी राम कंवर से भाजपा कार्यालय में अमित शाह नहीं मिले विधानसभा चुनाव के पहले, उन्हें बाहर कर दिया गया। हमने देखा है कि भूपेन्द्र सवन्नी को अजय जटागर किस तरह धमका रहे थे। लेकिन अभय नारायण जी, जो चिट्ठी लिखी गई, सुरेंद्र दाऊ जी ने जो बात कही, सर सुरेंद्र दाऊ जी ने जो बात कही, इसके बाद जो आज चिट्ठी लिखी गई है रामकुमार शुक्ला की ओर से, इसमें बड़ी बातें लिखी हैं कि नेता पर एफआईआर दर्ज हुई है, इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, तो टिकट बदला जाए। क्या टिकट बदलेगी कांग्रेस? भूपेश बघेल का टिकट बदल देगी? जया जी पहले बात सुन लीजिए, मेरे जवाब आ जाने दीजिए जी। हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ रोज अपनी बात कह रहे हैं। हाँ। क्यों नहीं मीडिया दिखा रही है? क्यों नहीं डिबेट कर रही है? हम रेलवे जोन के बंद ट्रेनों की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं डिबेट हो रहा है? कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात पर आप डिबेट करवा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता पर की बात पर भाजपा उछल रही है। तो कांग्रेस के लिए कार्यकर्ता महत्वपूर्ण नहीं है क्या सर? आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में यही अंतर बताया जाता है। आज छत्तीसगढ़ का विकास नहीं हुआ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की ट्रेनें नहीं चल रही है, छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की एक योजना नहीं है। ठीक है, मैं अभय नारायण जी लौटूंगी आपके पास सर, जो तमाम बातें आपने कही उनका जवाब भी ले लेते हैं। अभय नारायण जी मैं लौटूंगी आपके पास सर। मुकेश जी, बड़ी बातें कही गई हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। अनुशासनहीनता और अनुशासन की बात यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल वही घूम फिर कर कि कार्यकर्ताओं को लेकर अंतर है, और जो बातें कही हैं अभय नारायण जी ने, उसका जवाब बीजेपी क्या देगी? विकास को लेकर कभी बातें आप नहीं करते, कार्यकर्ता ने चिट्ठी लिखी, एक कार्यकर्ता ने मंच से बोल दिया तो बीजेपी को मुद्दा मिल गया। देखिए जय जी, इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिली थी, कांग्रेस पार्टी ने उस जनादेश का सम्मान नहीं किया। विकास करने के लिए सरकार में बैठाया गया था, लेकिन इनके विकास कागजों में दिखे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की आप बात करेंगे तो एक एक परिवार में 6-6, 7-7 योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री आवास उनके घर में पहुंचा है, तो उनको उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिलता है, उनको नल जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल का लाभ मिलता है, महतारी वंदन योजना का लाभ भी उसी घर में मिलता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक एक परिवार में 5-5, 7-7 योजनाओं का लाभ यदि मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की गारंटी के कारण मिलती है। वहीं दूसरी तरफ आप कांग्रेस पार्टी ये खाली आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को गालियां देते हैं, विकास की बात करते नहीं है, और इनको संविधान पे विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं है, और अब तो ये मीडिया के ऊपर भी सवाल उठाने का कोशिश करते हैं। तो ये इससे काम नहीं चलेगा। यदि आपको बिठाया, आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो आपको डिलीवर करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने आपको क्यों बैठाया गया और आपने क्या किया है। कहीं ना कहीं जब आप काम करेंगे नहीं तो इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं, ये चुनाव में काफी पीछे चले गए हैं और ये बहाने ढूंढने लगे हैं। हार का बहाना क्या होना चाहिए? कहीं ना कहीं इनको समझ में आ गया है कि चुनाव में अब हार निश्चित है,
ठीक है सर, ठीक है मुकेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। एक और सवाल अभय नारायण जी आपसे ही है मेरा, उसके बाद मैं राम अवतार तिवारी जी के पास पहुंचूंगी। अभय नारायण जी, जो बातें आपने कही है, अब देखिए प्रचार का सिलसिला शुरू हो चुका है। 5 सीटें अभी भी कांग्रेस की, जिस पर प्रत्याशियों का ऐलान आपने नहीं किया। 5 से 6 सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, भूपेश बघेल जी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं। जब कार्यकर्ता इस तरह से मुखरता के साथ अपनी बात रख रहे हैं, तो जनता के बीच आखिर क्या मैसेज आप पहुंचाएंगे? वो नहीं आपसे सवाल पूछेंगे या प्रत्याशी से सवाल पूछेंगे कि जब आपके ही पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो आप जनता से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, राजनांदगांव में 8 विधानसभा है जी, 5 में कांग्रेस के विधायक हैं, 3 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जी। भूपेश बघेल जी अभी तक 8 विधानसभा का दौरा कंप्लीट कर चुके हैं। ये घटना एक राजनांदगांव विधानसभा में, राजनांदगांव शहर में होती है, और बाकी 7 विधानसभाओं से जो जनता की आवाज है उसको हम लोग सुन रहे हैं। जनता कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि भूपेश बघेल को राजनांदगांव का चुनाव लड़ने भेजा, क्योंकि रमन सिंह जो राजनांदगांव के हैं 15 साल सरकार में रह के कोई विकास का काम नहीं किए। अभी भी वह उप मुख्यमंत्री हैं जिनसे जनता को कोई उम्मीद नहीं है, जो केवल धर्म और जाति की बात करते हैं। जनता भूपेश बघेल को पाकर उत्साहित है। ठीक है, लेकिन शायद वो निर्णय कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहा है। नारायण जी, जो फिलहाल परिस्थितियां दिख रही हैं वो यही कह रही है कि जनता भले खुश है कि नहीं, वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कार्यकर्ता शायद खुश नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास सर, मैं लौटूंगी सर, आती हूँ सर। राम अवतार तिवारी जी, आपको क्या लग रहा है सर, ये जो डिमांड अब की जा रही है, एक तरफ एक कार्यकर्ता बोलता है कि 5 साल तक आप आए नहीं, आज आप मंच पर बैठे हुए हैं। दूसरा कार्यकर्ता सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखकर बोलता है कि एफआईआर दर्ज हुई है नेता पर, इससे छवि खराब हो रही है, आपको टिकट बदल देना चाहिए। तो क्या कांग्रेस इधर इस तरफ विचार कर सकती है टिकट बदलने के लिए? जिस उद्देश्य के साथ भूपेश बघेल को उतारा गया था, क्या वो उद्देश्य आपको लगता है आगे बढ़ पाएगा, या टिकट बदलने पर विचार करना ही पड़ेगा इस विरोध के बाद? टिकट बदलने की संभावनाएं कम नजर आती है जी, क्योंकि भूपेश बघेल बड़े चेहरा हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हैं अभी छत्तीसगढ़ के, और वो सक्रिय हो गए हैं, चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। और विरोध जो है वो एक कार्यकर्ता का विरोध हो सकता है, सुनियोजित विरोध हो सकता है, या बाहरी प्रत्याशी होने का विरोध हो सकता है जी। विरोध प्रकट हो रहे होंगे, ये एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता होगा भाजपा का, या कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी हो सकता होगा जी, क्योंकि वहां पर लोकल पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक जनता पार्टी के पर विश्वास है लोगों को। देखिए, जिस तरह के चुनाव हैं, चुनाव में हो रहे हैं, जनता अपना निर्णय लेगी, कार्यकर्ता के बीच नाराजगी जैसी स्थिति हो सकती होगी। तो ये नाराजगी जो है वो एक नुकसान तो हो रहा है कांग्रेस को निश्चित तौर पर, क्योंकि उसकी गूंज अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जा रही है। परंतु दूसरी बात देखेंगे कि वहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, भाजपा के भी प्रत्याशी हैं, वो संघ से जुड़े हैं, सक्रिय हैं, अच्छी छवि है। तो एक तरह से और उनके पीछे अब रमन सिंह जैसे नेता, बड़े विजय शर्मा सक्रिय हैं। तो ऐसी स्थिति में जो करवट क्या बैठती है, क्या इतिहास है, किस मुद्दे पर महत्वपूर्ण है राम अवतार जी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। बीजेपी इस मौके को कैसे लपकती है, या जनता के बीच कांग्रेस अपना मैसेज पहुंचाने में कितनी सफल होती है, ये जरूर देखने वाली बात है। फिलहाल शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का ही, मुकेश शर्मा जी, अभय नारायण जी और राम अवतार तिवारी जी। सर समय इतना ही था, मुझे माफ करिए, लेकिन फिलहाल धन्यवाद आपका। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें बाकी हैं, 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। राजनांदगांव से, जो कि हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मैदान में है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर उनके ही कार्यकर्ता उन्हीं के घर में घेरते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इसका फायदा हमें मिलेगा और ये पार्टी का लोकतंत्र है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता के बीच ये मैसेज कैसे कांग्रेस पहुंचाएगी कि ये पार्टी के हित में बातें हो रही थी, और इसके साथ ही हमारे जो प्रत्याशी अगर आप जिताएंगे तो वो आपका ही हित करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और बीजेपी इस मौके को कैसे लपकती है, देखने वाली बात है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वंश न्यूज। नमस्कार।